हे गाइस, तो मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मनीष ज्ञान टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे लोग बताने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल में डाटा को यहाँ पे फ्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी कि फ्रीज पेंस जो होता है और आप यहाँ पे डाटा को करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताते हैं बेसिकली डाटा फ्रीज यहाँ पे क्यों किया जाता है। पहले आप लोग जानिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को यहाँ पे टाइप किया है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा आपने टाइप किया वो यहाँ पे शो करे एंड जो भी आप नीचे का डाटा यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे शो नहीं करे, यानी कि वो ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो भी डाटा होगा वो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वही अगर आपका मेन डाटा है उसको यहाँ पे सिर्फ उसे पिन करके रखना चाहते हैं, फ्रीज करके रखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से रखेंगे चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एम एस एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। जब आप एम एस एक्सेल को ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा को टाइप करना है। जो डाटा आपने टाइप करना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। डाटा को टाइप कर लेने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डाटा है, ठीक। हमने यहाँ पे नेम को यहाँ पे टाइप किया है। हम चाहते हैं कि जो हमारा अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो भी नेम होगा वो भी यहाँ पे स्क्रॉल होगा, मतलब कि वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको फ्रीज कर देंगे ताकि फ्रीज करने के बाद अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल भी करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब आप लोग क्या करना है, जैसे मान लीजिए जिस भी आप डाटा को यहाँ पे फ्रीज करना चाहते हैं, पेंस करना चाहते हैं, इस पे आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। माउस की मदद से जो डाटा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम यहाँ पे कंट्रोल मतलब कि जो आपका शॉर्टकट की है उसको से भी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू का, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा यहाँ पे शो करेगा व्यू का। जब आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्रिज पेंस का। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन शो करेंगे। पहला फ्रिज पेंस एंड सेकंड आप लोग को ऑप्शन आएगा फ्रिज टॉप रो एंड थर्ड ऑप्शन आएगा फ्रिज फर्स्ट कॉलम। बेसिकली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो आपका रो है, अगर वो मतलब ऊपर की तरफ जो है उसको रो को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कॉलम को यहाँ पे फ्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे वाले जो फ्रीज फर्स्ट कॉलम है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन वही अगर आप शॉर्टकट की से यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ WFF यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे WFF प्रेस करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अब आप माउस की मदद से अगर नीचे की तरफ ये स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो यहाँ के वहीं वहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं होगा। तो फिर से आप लोग क्या करना है, इसको अनफ्रीज करना है तो फिर से आप लोग को व्यू वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आप आकर के फिर से इसको अनफ्रीज यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे हम व्यू वाले ऑप्शन पे आते हैं एंड यहाँ फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके इसको अनफ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप जैसे हमने यहाँ पे अनफ्रीज किया था तो हमारा जो भी यहाँ पे डाटा था वो सभी डाटा यहाँ पे शो कर रहा था। हम क्या करते हैं कि फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो हम फ्रिज वाले फ्रिज पेन्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा फ्रिज टॉप रो, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल भी करिएगा तो आपका जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। उस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम को भी यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं ताकि इधर अगर आप साइड में इधर करेंगे तो आपका वो डाटा होगा वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आई होप कि आपको पता चल जो है कि आप एम एक्स एक्सेल में आखिर यहाँ पे डाटा जो भी आपका फ्रिज पेंस है उसको यहाँ पे यूज करके यहाँ पे कैसे यहाँ पे डाटा को फ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।